जी पहले हमने पढ़ा था डिफाइन शेड्यूल ऑफ बार्स और प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ बार्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर्स। हमने उसका बार बेंडिंग शेड्यूल के मतलब सीखा, हमने स्ट्रक्चर मेंबर्स के मतलब सीखा। अब हमने यहाँ पर ये सीखना है कि इसकी स्टील की जो हम बिल्डिंग में यूज़ करते हैं बेसिकली उसका मकसद क्या होता है, वो कौन कौन से लोड आते हैं जिनकी वजह से हम स्टील को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टील जिस काम के लिए हम यूज़ करते हैं वो है टेंशन। बिल्डिंग में जो टेंशन क्रिएट होती है, जो लचक पैदा होती है, उसको स्टील बेसिकली रेसिस्ट करता है, उसको रोकता है, इसलिए हम स्टील उसके अंदर यूज़ करते हैं। जो कंक्रीट हमारी बिल्डिंग में यूज़ होती है, किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर्स में जो कंक्रीट हमारी यूज़ होती है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो दबाव बर्दाश्त करती है। लेकिन जो दबाव का कंक्रीट है जो वो टेंशन का 1/10 बर्दाश्त करती है, ठीक है, लेकिन दबाव ज़्यादा वो बर्दाश्त करती है और टेंशन कम बर्दाश्त वो करती है। इसलिए हमें इसके अंदर स्टील को यूज़ करना पड़ता है ताकि जो दबाव की वजह से और जो टेंशन क्रिएट होती है उसके लिए स्टील उसको बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ पर जो लोड्स आते हैं बिल्डिंग एक पर, वो 3 तरह के हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो डेड लोड होता है जो बिल्डिंग का अपना लोड होता है, जो बिल्डिंग के अपने स्ट्रक्चर का लोड होता है, एक वो लोड होता है बिल्डिंग में। दूसरे नंबर पर जो लोड होता है वो लाइव लोड, यानी वो लोड जो जैसे हम उस पर खुद चलते फिरते हैं, हम सामान स्टोर करते हैं, हम दूसरी चीज़ें उसके अंदर रखते हैं, वो सारा हमारा लाइव लोड में आ जाता है। और तीसरे नंबर पर सीजमिक लोड्स हम यहाँ पर देखेंगे कि वो लोड्स जो हमारे मौसमी असरात की वजह से आते हैं, यानी अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो वो हॉरिजेंटली अमल करता है, तो बिल्डिंग चूंकि उसके सामने वर्टिकल होती है तो उसको वो अपनी जगह से हटाने की कोशिश करता है। तो इसके लिए भी हम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं और उसमें हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा विंड लोड आता है, यानी जो हवाएं चलती हैं उनकी वजह से भी बिल्डिंग अपनी जगह से, उसके मेंबर्स जो हैं, खासतौर पे कॉलम जो हैं, वो कुछ ना कुछ हिस्से तक टिल्ट होते हैं, लेकिन एक अलाउएबल टिल्टिंग होती है जिस हद तक वो टिल्ट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर वो टिल्ट होंगे तो फिर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो लोड्स में आ जाती हैं, यानी बिल्डिंग का अपना डेड लोड होता है, दूसरे नंबर पर लाइव लोड होता है और तीसरे नंबर पर सिस्मिक लोड। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आरसीसी जो स्लैब है, एक तो वो मेंबर है हमारा, दूसरे नंबर पर बीम है, कॉलम है और फुटिंग है। ये एक तरतीब है इनकी। सबसे पहले आपकी जब बिल्डिंग बिल्कुल बन जाती है, ऊपर तक चली जाती है, तो सबसे पहले जो आपका लोड आता है वो आपका आरसीसी स्लैब पे आता है। आरसीसी स्लैब से लोड शिफ्ट होकर आपका बीम्स पे आता है और बीम्स से लोड शिफ्ट होकर आपका कॉलम्स पे आता है और कॉलम्स उस लोड को शिफ्ट करते हैं फुटिंग पे, और फुटिंग से फिर वो जमीन जो नीचे है हमारी उस पर जाके वो स्टेबल करता है। तो ये 4 चीजें हैं जो एक बिल्डिंग में हमारे स्ट्रक्चर मेंबर्स में, ये 4 चीजें मिलकर एक बिल्डिंग को मजबूत बनाती हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि स्टील इनमें किस तरह से काम करता है। स्टील हॉरिजेंटली भी काम करता है और स्टील वर्टिकली भी काम करता है। स्टील वर्टिकली भी लचक बर्दाश्त करने के लिए हम यूज करते हैं और हॉरिजेंटली भी उसमें हम लचक बर्दाश्त करने के लिए यूज करते हैं। अगर एक हमारे पास यहाँ पर कॉलम है तो कॉलम में भी स्टील को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि एक कॉलम अगर वर्टिकल उस पे लोड आ रहा है, हॉरिजेंटली लोड आ रहा है, तो वो चूंकि उसके सामने वर्टिकल है तो वो वर्टिकल जो हॉरिजेंटल लोड उसको टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है वो उसको रोक सके, वो अपनी जगह पर बिल्कुल स्टे कर सके। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर यह है कि बीम, अगर बीम पर एक लोड आता है तो बीम को वो लोड जो है वो नीचे से उसके अंदर डिफ्लेक्शन पैदा करता है, उसके अंदर लचक पैदा करता है, झुकाव पैदा करता है, जिससे बीम नीचे से टूट जाता है। इसके लिए भी हम स्टील यूज करते हैं ताकि बीम नीचे से कभी भी ना टूटे। तो ये स्टील का एक मकसद है कि स्टील टेंशन क्रिएट होने से रोकता है। जो हमारा लोड ऊपर से आता है उसको हम कहते हैं, जो हमारे 2 तरह की फोर्सेस हैं, एक डाउनवर्ड फोर्स है और एक अपवर्ड फोर्स है। जो हम कंक्रीट में
स्टील को यूज़ करते हैं वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आने वाले लोड के खिलाफ वो मज़ाहमत पैदा करे। और एक वो लोड है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और एक ये नीचे से रेजिस्ट करता है लोड को। हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो हमारे जो बनाए हुए मेंबर्स हैं, ये रेजिस्ट करते हैं ताकि उसको रोक सकें। बीइंग आर्किटेक्चर, चूँकि ये लेक्चर आर्किटेक्चर वालों के लिए है, ये इसलिए हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं ताकि जब एक बिल्डिंग आप डिज़ाइन करते हैं तो उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में आपको ये पता हो कि हमारे लिए स्ट्रक्चर की कितनी को अहमियत है। या जो आप बिल्डिंग बनाते हैं उसमें जब स्ट्रक्चर इंजीनियर्स उसको डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर के एतबार से, तो वो क्या चीज़ें इसमें ऐड करते हैं और किस मकसद के लिए करते हैं और हम इसको क्यों सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमने सीखनी है कि आरसीसी स्लैब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आपने सीमेंट कंक्रीट के अंदर आपने स्टील को इसलिए यूज़ करना है ताकि जो लचक के लिए आपने कुव्वत उसके अंदर पैदा करनी है वो आप स्टील के ज़रिया से पैदा कर सकें। दूसरे नंबर पर आप बीम यूज़ करते हैं, तो बीम का मकसद ये होता है कि जो आपकी वर्टिकल फोर्स आ रही है उसको आप बीम को टिल्ट होने से बचाएं। तीसरे नंबर पर कॉलम है आपका, ये जो हॉरिजॉन्टल आपकी फोर्सेस आ रही हैं वो कॉलम को टिल्ट करने की कोशिश करती हैं, तो उनको आप रोकते हैं इस काम से। और उसके बाद फुटिंग है आपकी, फुटिंग आपके जो सारा बिल्डिंग का लोड है वो आपका फुटिंग पे आके डिवाइड हो जाता है, तो फुटिंग पे डिवाइड होने के बाद वो ज़मीन पे जाके डिवाइड होता है। इसलिए हम ये 4 मेंबर्स को बड़ी अहमियत से देखते हैं, और इनके अंदर जो भी हम स्टील यूज़ करेंगे, जिस जिस नंबर का करेंगे, वो डेफिनेटली हम स्ट्रक्चर इंजीनियर के अलाउ करने के एतबार से करेंगे कि स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या अलाउ करता है, और स्ट्रक्चर इंजीनियर जो इसके अंदर स्टील यूज़ करता है वो स्टील डेफिनेटली उस एतबार से यूज़ करता है कि यहाँ पर कितनी इसके ऊपर फोर्स कितनी है और हमें कितनी उस फोर्स के लिए मज़ाहमत पैदा करनी है, वो इसके एतबार से इसको डिज़ाइन करता है। कभी भी हमें अपनी मर्जी से या अपने तौर तरीकों से हमें इस डिज़ाइन को नहीं देखना होता, बल्कि हमें स्ट्रक्चर इंजीनियर के डिज़ाइन पे रिलाई करना होता है कि वो क्या डिज़ाइन दे रहा है। जो डिज़ाइन वो देता है उस डिज़ाइन के मुताबिक हमें इस बिल्डिंग को बनाना होता है। और जब बार बेंडिंग स्केड्यूल हम बनाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बना के भी दिखाया और मैंने आपके साथ शेयर किया, उसमें भी हम यही देखते हैं कि हम जो कट लेंथ बनाते हैं वो हम स्ट्रक्चर इंजीनियर के डिज़ाइन के मुताबिक बनाते हैं, और जो हम टोटल लेंथ देते हैं वो भी हम उसी के एतबार से देते हैं। और जब हम ये सारी बना लेते हैं तो हमें इसके एस्टीमेट में मदद मिलती है कि हम यहाँ पर कितना स्टील हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि लोड्स की ज़रा थोड़ा सा डीपली इसको देखेंगे कि लोड्स की क्या नेचर है। लोड्स की नेचर बेसिकली ये होती है कि आपकी जिस बिल्डिंग पर आप जिस ज़मीन पर आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी नेचर क्या है, उसका आप सॉइल टेस्ट करेंगे, और सॉइल टेस्ट में आप देखेंगे कि ऊपर से लोड आया कितना आ रहा है। अगर लोड हमारी बिल्डिंग की कैपेसिटी से ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली हमारी बिल्डिंग कोलैप्स होगी। लेकिन अगर हमारा लोड हमारी बिल्डिंग की, हमारी ज़मीन की कैपेसिटी से कम है तो वो डेफिनेटली उसको स्टेबल करेगी वो ज़मीन, और वो बर्दाश्त करेगी। लेकिन अगर हमारा लोड उस बिल्डिंग की कैपेसिटी से, उस ज़मीन की कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो हमारी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए हमें इन लोड्स में जो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं वो ये करनी होती हैं कि डेड लोड कितना आ रहा है, और डेड लोड के साथ हमें ये देखना होता है कि डेड लोड वो लोड होता है जो आपका अपना स्ट्रक्चर का बनाया हुआ लोड होता है, जिसमें आपका ब्रिक वर्क आ जाता है, आपका स्टील वर्क आ जाता है, आपकी कंक्रीट उसमें आ जाती है, आपकी विंडोज डोर्स, जो कुछ भी आपका आता है वो सारा डेड लोड होता है। चूंकि आप डेली बेसिस पे उसे रिमूव नहीं कर सकते, आपने वहीं पर उसे रखना होता है जहां पर वो एक दफा आपने लगा दिया, बार बार आप उसे रिमूव नहीं करेंगे। उसके बाद आपका लाइव लोड आता है। लाइव लोड आपका बेसिकली वो होता है जो आप चलते फिरते हैं, जैसे आप जमीन पर चल रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, तो डेली बेस पे आप एक बिल्डिंग पर लोड शिफ्ट कर रहे हैं डेली बेस पे। उसके बाद आप कुछ चीजें अपने घर में रखते हैं,
आपका फर्नीचर है, आपकी और चीज़ें हैं जो आप एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में आप कुछ चीज़ें इस्तेमाल के लिए रखते हैं, वो आपकी लाइव लोड में आ जाती हैं। उनको आप रिमूव कर सकते हैं, उनको आप कुछ दिनों बाद रिमूव करें, कुछ सालों बाद रिमूव करें, डेली बेस पे रिमूव करें, आप रिमूव कर सकते हैं, वो आपका लाइव लोड में आ जाता है। तीसरे नंबर पर आपका सिस्मिक लोड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो ये होता है कि आप सिस्मिक लोड में आप ये ब्रीफ कर सकते हैं कि हमें कुदरती तौर पर कुछ आफात का सामना करना पड़ता है, जिसमें अर्थक्वेक अक्सर आ जाता है और अर्थक्वेक से ज़मीन अपनी जगह से हिल जाती है। उसके साथ हमारा विंड लोड होता है, यानी डेली बेस पे या कुछ देर बाद, कुछ अरसे बाद हवाएं चलती हैं, और वो बहुत तेज़ जब हवाएं चलती हैं तो वो सामने आने वाली बिल्डिंग को उसकी जगह से हटाने की फोर्स में कोशिश करती हैं कि अपनी जगह से हट जाए और हम वहाँ से आगे गुजर जाएं। लेकिन बिल्डिंग हमें इस कैलिबर की बनानी होती है कि बिल्डिंग उस लोड को बर्दाश्त कर सके, उसको गिरने से रोक सके। तो यहाँ पर आज का जो पूरा टॉपिक था वो डिस्कस करने का आपके साथ, जो आज का ये लेक्चर था, ये डिस्कस करने का आपके साथ मकसद यही था कि हमने शेड्यूल ऑफ बार्स के मुतालिक सीखना था, फिर हमने ये सीखना था कि इन बार्स की नेचर क्या है, किन लोड्स के खिलाफ ये काम करती है, और कौन कौन से लोड आते हैं तो हम बार्स को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं इनको रेजिस्ट करने के लिए। थैंक यू।